छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत एकीकृत किसान पोर्टल में वर्तमान में आप सभी कृषकों का आधार का सत्यापन कर रहे हैं, जिससे उनका धान एवं अन्य फसलों का पंजीयन हो सके। इस समय जो समस्या आ रही है सत्यापन में, मैं उसका समाधान उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि किसान का फसल का पंजीयन सफलतापूर्वक हो सके। अभी तक एकीकृत किसान पोर्टल में जो भी अपडेट आया है उसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले कृषक आरईओ के पास आएगा, वो अपना बैंक खाता, पर्ची, आधार कार्ड और B1 लेकर आएगा, जिसे संबंधित आरईओ द्वारा सत्यापन किया जाकर उसे सोसाइटी में जमा करना होगा, जहां सोसाइटी में किसानों की व्यक्तिगत जानकारी की एंट्री किया जाएगा। उसके बाद भूमि विवरण और उसके बाद किसान का फसल का पंजीयन होगा। इसकी जानकारी कृषक को SMS के माध्यम से दिया जाएगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है किसानों का आसान एवं सुगम पंजीयन, विभिन्न योजनाओं हेतु एक ही बार कृषक पंजीयन, वास्तविक हितग्राही को लाभान्वित करना एवं हितग्राहियों के दोहराव को रोकना, सटीक एवं त्वरित डाटा की प्राप्ति। एकीकृत किसान पोर्टल में जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो ये है फ्रेंड कि पोर्टल में पंजीयन हेतु कृषकों को आवेदन के साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। हितग्राही कृषकों से आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी कृषक के पास आधार नंबर नहीं है तो मैदानी अमलों के द्वारा ऐसे कृषक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। आधार नंबरों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। पोर्टल में डुप्लीकेसी को रोकने के लिए आधार नंबर को उदय से सत्यापन किया जाएगा तथा वास्तविक हितग्राही को ही लाभान्वित करने हेतु कृषकों के बैंक विवरण का भी PFMS से सत्यापन किया जाएगा, जिससे कि किसी भी फर्जी किसान को योजना का लाभ न मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा प्रपत्र 1 से लेकर 4 तक, साथ ही इसके बाद जो भी समस्याएं आती है उसका भी निराकरण करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रपत्र 1। नवीन पंजीयन हेतु आधार सत्यापन। ऐसे कृषक जिनके द्वारा अभी तक समिति में धान विक्रय नहीं किया गया हो, या ऐसे कृषक जिनका समिति में किसी भी फसल में पंजीयन ना हुआ हो, जैसे कि गन्ना बोनस या धान बोनस। ऐसे कृषक जो गत वर्ष धान विक्रय किए हैं किंतु उनका फौत हो जाने के बाद उस पर्ची का नामांतरण हो गया होगा, तो जिसके नाम पर नामांतरण हुआ है उनके आधार का सत्यापन नवीन पंजीयन हेतु करना होगा। जिले के बाहर भूमि वाले कृषक। इस स्थिति में यदि कृषक द्वारा अन्य जिले में भूमि की खरीदी किया गया है तो उन्हें संबंधित जिले के आरईओ से नवीन पंजीयन हेतु सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। संयुक्त पर्ची। संयुक्त पर्ची खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से अथवा समस्त खाताधारकों द्वारा नामित व्यक्ति के नाम से अथवा सभी खातेदारों की सहमति से हिस्सेदारी अनुसार अलग अलग किया जा सकेगा। लेटेस्ट अपडेट आया फ्रेंड। इस हेतु संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सह स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। कैरी फॉरवर्ड डेटा। ऐसे कृषक जो किसी कारणवश गत वर्ष धान विक्रय नहीं किए हैं किंतु उससे पूर्व उनके द्वारा धान विक्रय किया गया है, तो उनका सत्यापन नवीन पंजीयन हेतु करना होगा। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि कैरी फॉरवर्ड डेटा 2021 का है, न कि उससे पूर्व वर्ष का है। वर्तमान में समिति के दायरे में या बाहर किंतु जिले के अंदर आने वाले अन्य ग्राम में कृषक द्वारा खरीदी किए गए भूमि हेतु संशोधन में सत्यापन करना होगा। जिस आरईओ फील्ड से संबंधित हो उनके द्वारा सत्यापन किया जाएगा। प्रपत्र 2 फसल रकबे में संशोधन। कृषक द्वारा कुल धारित रकबे के अधीन बोए गए समस्त फसल हेतु कृषक को ग्रामवार आवेदन करना होगा। कृषक को बोए गए फसल के रकबे की जानकारी खसरावार देनी होगी। ऐसे कृषक जिन्होंने अपने फसल में बदलाव किए हैं, जैसे धान के रकबे में कमी कर गन्ना लगाया हो या गन्ना की जगह में धान लगाया हो। ऐसे कृषक जो पिछले वर्ष सामान्य धान और इस वर्ष सुगंधित धान लगाया हो तो भी उनका सत्यापन संशोधन में करना अनिवार्य है।
जिससे धान के बदले कृषक को राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 10,000 रुपये का लाभ मिल सके और CRR में इजाफा हो सके। यदि कृषक खसरा में परिवर्तन करता है तब भी संशोधन हेतु सत्यापन करना अनिवार्य होगा, जैसे धान वाले खेत में गन्ना लगा दिया हो और गन्ने वाले खेत में धान लगा दिया हो। ऐसी स्थिति जिसमें कृषक का जमीन 2 विभिन्न ग्राम और 2 विभिन्न समितियों में मैपिंग होने पर कृषक जिस भी समिति में पूर्व पंजीकृत है उसी समिति के आरओ द्वारा संशोधन में सत्यापन किया जा सकेगा और एक जिले के अंदर जितने भी ग्रामों में कृषक द्वारा भूमि धारित है उन सभी का धान एक ही समिति में विक्रय किया जा सकता है। पूर्व में इस प्रकार से मैसेज आता था कि ये कृषक जो आधार नंबर है ये अमुक समिति में पंजीकृत है, अतः इनका संशोधन हेतु सत्यापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी वेबसाइट में अपडेट हो चुका है इसलिए आपको संशोधन हेतु सत्यापन का ऑप्शन दे दिया गया है। कंडीशन ये है कि उस किसान का खेत आपके भी आरओ क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, तभी आप उस किसान का सत्यापन कर पाएंगे। डुप्लीकेट UFID या पंजीयन नंबर। ऐसे कृषक जो पूर्व में किसी भी समिति में पंजीकृत हैं, कृषक से आधार कार्ड लेने हेतु सहमति वाले चेक बॉक्सों के क्लिक करते ही किसान का सभी व्यक्तिगत जानकारी दिखाई देगा। साथ ही यह सूचना देगा कि कृषक का सभी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः आगे बढ़ें, जो कि मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया हुआ है कौन सा चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और किस प्रकार से मैसेज आपको दिखाएगा। कृषक पंजीयन में दोहराव को रोकने हेतु उदय से कृषक के आधार का सत्यापन करवाया जा चुका है, अतः दोहराव की कोई संभावना नहीं है यदि आप किसान का नया पंजीयन में भी संशोधन कर देते हैं तब की स्थिति में। प्रपत्र 3 बैंक, आधार या व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन। वर्तमान में इस कार्य हेतु सत्यापन वाले भाग को हटा दिया गया है, अतः सुधार संभव नहीं है। ध्यान रहे नवीन कृषकों का पंजीयन में उनके आधार एवं व्यक्तिगत जानकारी में किसी प्रकार से त्रुटि की संभावना न रहे, क्योंकि बैंक का अकाउंट सुधार का कार्य आप सोसाइटी मॉड्यूल में भी कर सकते हैं किंतु आधार एवं व्यक्तिगत जानकारी का संशोधन नहीं कर सकते। ऐसे मामले जिनमें बैंक अकाउंट का IFSC कोड गलत हो गया हो उन सभी के सुधार का कार्य PFMS वेरिफिकेशन के पूर्व कर लिया जाए, अन्यथा सुधार कर पाना संभव नहीं होगा। सत्यापन वाले इस भाग को आवश्यकता महसूस होने पर त्रुटि सुधार हेतु इस ऑप्शन को पुनः सत्यापन हेतु जोड़ दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आरओ द्वारा कृषक के मूल दस्तावेज का सत्यापन किया जाकर SADO ऑफिस में जमा करना होगा, जिससे सुधार किया जा सके, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कैसे सत्यापन करना है। प्रपत्र 4 वारिसान पंजीयन। ऐसे कृषक जिनका निधन पंजीयन के कुछ समय पूर्व हो गया हो, अर्थात उनके वारिस के नाम पर नया पर्ची नहीं बना हो, तब आपको वारिसान में सत्यापन करना होगा। यह कार्य तहसीलदार की ID पूर्ण रूप से संचालित है। ऐसे कृषक जिनका पंजीयन के बाद फौत हो जाता है तो बिक्री किए गए धन की राशि का भुगतान उनका अगला वारिस को मिलेगा। इसकी वास्तविक जानकारी हेतु आप तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान पोर्टल में जो कुछ समस्याएं आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है। ऐसे मामले जिसमें समिति एक हो और 2 गांव में किसान का जमीन हो तब क्या करें। इस स्थिति में किसान के आधार का किसी भी एक गांव में सत्यापन किया जाकर अन्य गांव को फसल पंजीयन के समय समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम या जिले के अंदर ग्राम का चयन कर जोड़ा जा सकता है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया हुआ है। जो ग्राम पूर्व में नहीं जुड़ा हो, प्रत्येक ग्राम हेतु बार बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष परिस्थिति जैसे पंजीयन हेतु खसरा सुरक्षित नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम हेतु सत्यापन करना अनिवार्य होगा, जिससे फसल पंजीयन सफलतापूर्वक हो सके। इस स्थिति में यदि किसान का दोनों गांवों में से किसी एक गांव का धान विक्रय किसी एक समिति में किया गया है तो गत वर्ष जिस समिति में विक्रय किया गया है केवल उसी समिति में संशोधन हेतु सत्यापन किया जा सकेगा, किंतु अन्य समिति में संशोधन करना चाहेंगे तो वह नवीन पंजीयन में जाएगा। समिति में बदलाव। ऐसे कृषक जो अपना समिति में बदलाव चाहते हैं तो उन्हें नवीन समिति में नया पंजीयन हेतु सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन वाले भाग में सभी ग्रामों व समिति का नाम दिखाई देने लगा है। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसी समितियां एवं गांव का नाम दिया गया है जहां के कृषक द्वारा अन्य समिति में भी धान विक्रय किया जा रहा है,
जैसे कि झिरिया कला जो कि किशनगढ़ सोसाइटी में मैपिंग है, किंतु उस गांव के कुछ किसानों द्वारा अपना धान रमतला समिति में भी विक्रय किया जा रहा है और ये समिति ग्राम के नज़दीक भी है, इसलिए संबंधित आरईओ ऐसे किसान का सत्यापन दूसरे समिति हेतु भी कर सकते हैं, बशर्ते उस गांव की मैपिंग उस संबंधित समिति में आरईओ के आईडी में शो करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे ग्राम झिरिया कला जो कि किशनगढ़ समिति में आता है और ग्राम झिरिया कला इस बार फिर से रमतला समिति में मैपिंग किया गया है। अतः जो भी किसान पूर्व में किशनगढ़ में धान विक्रय कर रहे थे वो किसान अब अपनी स्वेच्छा से उस जगह से अपनी सदस्यता खत्म करके रमतला में अपनी सदस्यता शुल्क जमा कर रमतला समिति में धान विक्रय कर सकता है। जिस समिति में कृषक बदलाव करना चाहते हैं तो उस समिति में कृषक के भूग्राम का मैपिंग होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से कई उदाहरण हैं जिनका समिति में बदलाव हेतु अपडेट हो चुका है, अपडेट आ चुका है। अब केवल 10% कृषक ऐसे आएंगे जिनका नवीन पंजीयन होगा, जो न्यू खातेदार बने होंगे। शेष 90% कृषकों का वेबसाइट में पंजीयन हो चुका है, इनका हमें केवल संशोधन में ही सत्यापन करना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नवीन अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले मिल सके।